मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। तो दोस्तों चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। फरहान, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, काफी मीडिया लोग यहाँ पे मौजूद है, आप अपनी कुछ बातें रखना चाहते हैं मीडिया के सामने, तो क्या है पूरा मामला, क्या बताना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, कोई भी चीज़ अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको ये करना चाह रही हूँ कि सबसे पहले बात ये है, स्टार्ट में कुछ इस तरीके से करना चाह रही हूँ कि हम अगर विधायक चुनकर उसको असेंबली में भेजते हैं तो उसको हम क्यों भेजते हैं? असेंबली में इसलिए भेजते हैं कि वो हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है उसका निवारण करे, वहाँ जाके कोई सोल्यूशन लेकर आए, या हमारे ऊपर कोई ऐसे फितने या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है जो हमारे सर पर लाकर लादते हैं। एमएलए को हम क्यों चुनते हैं और क्यों उनको असेंबली में भेजते हैं? हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो करके कोई सोल्यूशन निकलेगी, ना कि कोई नई प्रॉब्लम हमारे सर पर आए। जैसे कि भी आपको पता होगा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का जो है वो बहुत बड़ी जो है ये हॉट टॉपिक पूरे देश भर में चल रहा है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के ऊपर खास हमने बात करना है, और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को हम किस तरीके से आपको बताते हैं कि ये किस तरीके से आगे जो लिंक हो रहा है, मैं आपको पूरी जानकारी देने के लिए यहाँ पर आप लोगों को बुलाई हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जैसे कि ईसीआई ने जब सुप्रीम कोर्ट को बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि ईसीआई को कि भाई आप जो है वो रिलीज कीजिए ये सारे डेटा कि कौन सी कंपनीज ने जो है आपसे बॉन्ड्स खरीदे, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स वगैरह खरीदे। आपको मैं बता दूं, ये पूरी लिस्ट मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। ये लिस्ट मेरे पास मौजूद है। खासकर मैं आपको यहाँ पर इसलिए बुलाई हूँ, मैंने आपको इसलिए यहाँ पर बुलाया है कि एनसीपी पार्टी ने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो है वो मतलब टोरेंट पावर ने जो है वो खरीदी है एनसीपी पार्टी से, उसका खुलासा आपसे करना है। और आप उसका वक्त देखिए और आप उसका पैसे देखिए। यहाँ पर आप लोगों को बुलाने का खास मकसद कुछ ऐसा है कि टोरेंट पावर ने सबसे पहले, ये बॉन्ड का नंबर है यहाँ पर 3878, 5 अक्टूबर 2019 को, इसकी लिस्ट मैं आपको बताती हूँ। 1 अक्टूबर को जो है वो परचेस किया, किसने? टोरेंट पावर ने। यहाँ पर लिस्ट में मौजूद है। कितना? 1 करोड़ रुपए। ठीक है। उसी तरीके से 2 बार उन लोगों ने 1 करोड़ रुपए जो है वो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर परचेस किया। अब उसने एनसीपी पार्टी ने उसको रिडीम किया। कब? 5 अक्टूबर 2019 को। आपको अगर याद होगा ये समय कौन सा था? ये समय असेंबली के इलेक्शन का था। असेंबली इलेक्शन उस वक्त थे, नॉमिनेशंस चालू थे। और आपको बता दूं कि बिल्कुल 1 महीना पहले एनसीपी पार्टी ने बहुत बड़ी जो है वो पैदल मार्च की थी कलेक्टर ऑफिस तक, इसलिए इस संदर्भ में कि भाई हम जो है कुछ भी हो जाए टोरेंट पावर को मुमरा में लाने नहीं देंगे, मुमरा में आने नहीं देंगे। और इनके जो कलवा मुमरा अध्यक्ष है, इन्होंने भी कहा था कि हमारी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताइए, इन्होंने जिस हाथ से एमएलए के ऊपर लोगों ने भरोसा किया ना, आपके साथ कलेक्टर ऑफिस तक चलकर गए, जिस हाथ से आपने वादा किया मुमरा के लोगों से, उसी हाथ से आपने टोरेंट पावर से डील कर लिया। उनसे 3.5 करोड़ रुपए का जो है आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो है वो खरीद लिया, ले लिया आपने उनसे पैसे। अब टाइमिंग देखिए, 1 करोड़ जो 2 करोड़ रुपए निकाले गए हैं, जो रीडिंग किए गए, वो 1 तारीख से 5 अक्टूबर के बीच में 2019 में, इसी वक्त एमएलए का इलेक्शन हुआ था। और एक न्यूज के माध्यम से ये साफ होता है कि शरद पवार जी ने खास रूप से कहा है कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के पैसे हम लोगों ने लोकसभा और असेंबली के चुनाव में इस्तेमाल किए हैं। इस न्यूज में, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज में ये चीज आई है। अब आपको बताने का और आपको बताने का मकसद ये है, यहाँ पर बुलाने का मकसद ये है कि ये झूठे, ये धोखेबाज एमएलए, मैं सिर्फ इनको नहीं, मैं बाकी लोगों को भी मैं बोलूंगी जो उनके कार्यकर्ता है, जो आजकल सफाई देने में लगे, वीडियो बना कर जारी कर रहे कि हमारा इलेक्ट्रल बॉन्ड से ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, हमने कुछ नहीं किया, चोरी पकड़ी गई। अरे आपकी भी तो चोरी पकड़ी गई ना। और हमेशा ऐसी होता है, आप सफाई देते हो लेकिन मुस्लिम लीग के पास तो पूरे कागजात मौजूद है। अच्छा, बात यही खत्म नहीं होती है। और आप तो यहाँ के जो स्थानीय आमदार है कलवा मुमरा के अवार्ड साहब, उनके ऊपर तो बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा रही को लेके। नहीं, देखिए मेरे पास सबूत है। हाँ, ये सबूत है मेरे पास। ये एसबीआई की जारी की हुई लिस्ट है, किसने परचेस किया वो भी लिखा हुआ है, और कब और किसने रीडिंग किया। अच्छा, यहाँ पर बाकायदा देखिए क्या लिखा है
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश, महाराष्ट्र से लिए गए ये पैसे। और ये न्यूज में भी साफ तौर से जो है इनके प्रमुख जो शरद पवार जी है, इन्होंने खुद कहा है ये बात कि हमने उसको असेंबली इलेक्शन में यूज किया है। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती मोइन भाई, मैं आपको एक और बात बताऊं, बात यहीं पे खत्म नहीं होती। तो 2019 की बात है, आपको मैं बता दूं 11 अप्रैल 2023 फिर टोरेंट पावर से इन लोगों ने 1 करोड़ रुपए लिए। उसके बाद उसके बाद फिर और 50 लाख रुपए लिए। उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर है। टोटल कितने पैसे लिए? 3.5 करोड़ रुपए जो है वो टोरेंट पावर से इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में जो है वो उन्होंने खरीदे और इन्होंने रिडीम किए, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने रिडीम किए। मेरा बताने का मकसद ये है आपको कि ये काम इलेक्शन मतलब इन्होंने क्या किया, मुमरा की जनता को क्या भरोसा दिलाया, क्या उम्मीद दिलाई कि हम टोरेंट पावर आने नहीं देंगे। इन लोगों ने झूठ बोला, ये झूठे हैं, ये धोखेबाज है, ये धोखेबाज एमएलए है। ये आपको ये वादे करेंगे कि हम करने नहीं देंगे, हम आने नहीं देंगे, हमारी लाश पर से गुजरना पड़ेगा, लेकिन फिर आपने उनको आने दिया और उन्हीं से पैसे लेके उस इलेक्शन का आपने कैंपेनिंग कर लिया। इतने बेशर्मी आपने उसी का इलेक्शन कैंपेन किया। मैं आपको और एक बात बता दूं, ये तो अब इससे साफ जाहिर होता है कि आप बोलते कुछ और हो, चुनावी जुमले होते हैं आपके, करने में प्रैक्टिकली आप पूरे डिफरेंट हो। इसका मतलब आपका कहना ये साफ तौर पे कि टोरेंट को यहाँ लाने के लिए अहवार साहब ने पैसे लिए टोरेंट को? बिल्कुल बिल्कुल लिया है उनसे। अब आपको बताओ इलेक्ट्रल बॉन्ड का बेसिक फंडा क्या होता है कि आप जो है वो चंदा दो, मैं आपको धंधा दूंगा। ये इसका जो है एक्चुअल जो इसका मतलब यही होता है कि आप जो है मुझे चंदा दो। तो इन्होंने 20 साल का धंधा दिया ना टोरेंट पावर को, दिया कि नहीं? तो 20 साल का धंधा दे दिया तो इन्होंने ये तो मैं आपको बताऊं, ये तो वाइट मनी है। ये जो 3.5 करोड़ रुपए है और 2 करोड़ जो मैं इससे पहले मैंने आपको बताया है, तो ये तो एक सवाल या निशान हो गया। ये तो हमारे पे ये तो 3.5 करोड़ रुपए वाइट मनी है, तो ब्लैक मनी और कितनी हो सकती है? क्या ये सवाल या निशान नहीं बनता है लोगों के सामने? अब और कितने सबूत जो है हम लोगों के सामने पेश करें? अब इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ का एमएलए झूठा है। और ये क्यों होता है? क्योंकि वो यहाँ का नहीं है, वो बाहर से लाया हुआ है। कभी भी एमएलए जो है वो या कोई भी कॉर्पोरेट में बोलती स्थानिक होना चाहिए। अगर वो स्थानिक होता है तो वो यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम समझता है, ना कि तुम्हारे शेयर को बेच के खा जाता है। तो बस इसी के लिए। और यहाँ पर तो मुझे एक वो याद आ गया कि यहाँ पर तो चौकीदारी चोर निकला, जिसको बोला गया कि शहर संभालो शहर संभालो शहर संभालो, चोरी तो उसी ने कर ली। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं व्हाट्सएप पे। आरोप की बात नहीं, हम सबूत भी तो दे रहे हैं ना, हम सबूत भी तो दे रहे हैं। यहाँ पर तो चौकीदारी चोर निकला। तो आप खुद सोचिए कि जिसको शहर को संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसने तो शहर को लूट के खा गया, लूट के बेच के खा गया उन्होंने। तो ये सबूतों के साथ हमको आज पेश करना बहुत जरूरी था, क्योंकि आने वाले चुनाव में लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि ये लोगों ने आपसे झूठे झूठे वादे किए। अब क्या भरोसा, आप मुझे बताइए। कब्रिस्तान का जो मैटर है, कब्रिस्तान की जो जमीनें खा गई, आप तो बोलते हैं कि हमारा उसमें मामला नहीं है, हमको नहीं मालूम। फिर वो खेल का मैदान है, आप उसके ऊपर पॉलिटिक्स करते हो आकर, तो हो सकता है उसमें भी आपका ही हाथ हो पीछे। आपने अब तक स्लॉटर हाउस नहीं दिया, अभी बकरा ईद आने वाली है, तो ये सब के पीछे भी तो आप ही का हाथ होगा। आप सिर्फ स्टेटमेंट आके देते हो, चुनावी जुमले दे देते हो, बाद में सच्चाई तो यहाँ पर निकल के आ ही जाती है, और किसी न किसी तरीके से मुस्लिम लीग उसको आपका भांडा तो फोड़ ही देती है। ये जो क्या नाम है तुम्हारा? जहांगीर जहांगीर भाई, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो वाकया जो अभी सामने आया है हम लोगों के, और ये जो हम लोगों ने जानकारी और डिटेल्स निकाली है, ठीक है, एनसीपी का जो ये कांड निकाला है हम लोगों ने, ये वाकया जो गुजरा ये 2019 के इलेक्शन के लिए यूज़ किया गया पैसा है, जो पब्लिक का पैसा है, ठीक है। तो ये मतलब जितने बागड़ बिल्ले हैं ना, और जिन्होंने अभी कुछ महीने पहले बाप बदले, ये सब इसमें इन्वॉल्व है, सही, ठीक है। तो ये क्या हिसाब है पता है, ये कद्दू कटा सब में बटा, लेकिन जो हमारे एमएलए साहब है उनको थोड़ा हिस्सा ज़्यादा चला गया कद्दू का, बाकी जो टुकड़ा था वो बाकी के मुमरा के नगर सेवकों में बटा है। तो इनकी जो अय्याशियाँ हैं, होटलबाजियाँ हैं, जो भी कुछ इन्होंने किया है कार्यकाल में, इनके विकास को छोड़कर मुमरा शहर के फायदे को तो छोड़ो, इन लोगों ने तो लूट डाला, बर्बाद कर दिया मुमरा शहर को। 3.5 करोड़ रुपए का मतलब कुछ मायने होता है कि नहीं होता है? आपने किसका पैसा यूज़ किया बैंक से लेकर के, एसबीआई बैंक से टोरेंट ने लिया, टोरेंट लेकर जो आपको बॉन्ड दिया है वो किसका पैसा है वो? और यहाँ पर लोग 4-4, 5-5 हज़ार रुपया महीने की लाइट की बिल भर रहे हैं, वहाँ पे 5-5 घंटा लाइन में लगा के हाथ पैर जोड़ रहे मुमरा की जनता वहाँ टोरेंट के ऑफिसरों के सामने।
और जो 2 हादसे हुए, टोरेंट की ऑफिसरों के सामने बैठकर जनता मुमरा शहर की हाथ पैर जोड़ रही है। हम लोगों ने आंख से देखा, हमारी माँ बहनें वहां बैठ के सर पटक के आती हैं। वहां पर लोगों ने कहा हम फांसी लगा लेते। ये क्या, ये मतलब कितना टुच्च और कितना नीच गिरी है ये। हाँ, ये कौन सी हरकतें हैं ये। फिर भी आज मुमरा शहर के अंदर तुम्हारा मुंह कैसे खुलता है मुंह बोलने के लिए कि हम तुम्हारे लिए करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया है। आप लोग जो हो ना बॉक्सिंग कंपटीशन और क्या कहते हो मेहंदी कंपटीशन, ओपनिंग सेरेमनीज, ये सब लोग आप लोग ये सब में ही ठीक हो। और आपके जो नगर सेवक गुजरे हैं ना, ये गटर नालों में ही ठीक है। उसके आगे ये लोग कभी बढ़े नहीं, ना कभी बढ़ सकेंगे। शहर बढ़ेगा कभी। ठीक है, अब ये अल्फाज भी मतलब ठीक है, वो बोल के भी एक चीज आपकी बातों से मुझे याद आई कि मैं आप छोटी सी बात में मैं फिर खत्म करना चाहूंगी। अभी बीच में 2 हादसे हुए थे। शफीका कॉम्प्लेक्स में जो अमीनाबाग का जो एरिया है, वहां पर बच्चे का जो इंतकाल हुआ था शॉक लगने से। आप बताइए कि ये जब भी कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो ये टोरेंट पावर को बचाने के लिए एनसीपी के दलाल क्यों पहुंच जाते हैं? क्यों पहुंचते? क्योंकि 2023 में भी अलग से पैसे लिए गए, 2019 में पैसे लिए गए। जब पैसे लिए तो दलाली तो करेंगे ना। जहां पे कोई ऐसे हादसे हो गए, अगर इनकी एफआईआर दर्ज हो जाती, ऑलमोस्ट दर्ज होने पे थी, लेकिन इन लोगों ने आकर जो है वो दलाली कर दी अपनी। तो ये सारी चीजों को बहुत मायने रखती है। आप लोग इस चीज के ऊपर सोचिए कि ये जहां पर ऐसे कोई हादसे होते तो इनके दलाल क्यों पहुंच जाते हैं वहां पर। तो ये सब चीजें सोचने वाली है। मेरे मुमरा वासियों, आप लोगों से लास्ट में अपील सही में करना चाहूंगी कि आइंदा आने वाले इलेक्शन के लिए आप लोग इस चीज के ध्यान दीजिए और ऐसी पार्टी को आप दोबारा मौका ना दीजिए। ये चीज मैंने पहले भी पूछा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खबर। इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए मुमरा टाइम्स। और हाँ दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ आप हमारे चैनल मुमरा टाइम्स को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद।